एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा आईक्यू। आज मैं आपके लिए ट्रिक्स लेके आई हूँ फंजाई किंगडम के सारे एग्जाम्पल जिससे आपको याद हो जाएंगे इजीली, वो भी 5 मिनट के अंदर अंदर, सिर्फ इस वीडियो के दौरान ही। सो लेट्स स्टार्ट। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम फंजाई के फीचर्स हैं थोड़े से वो डिस्कस कर लेते हैं उनके बारे में कि वो होते क्या हैं। तो फंजाई बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, मतलब वो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करते बल्कि प्रोड्यूसर्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे डिराइव करते हैं। बेसिकली हेट्रोट्रॉपिक में भी सेप्रोफिटिक होते हैं, इसका मतलब वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन जो है डिराइव करते हैं। और इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक सब्सटेंस है जो कि होमोपॉलीमर है नाक का। नाक बेसिकली क्या है, एन एसिटाइल ग्लूसामाइन। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि काइटिन क्या है, किसका बना हुआ है। तो इट इज़ बेसिकली अ होमोपॉलीमर ऑफ नाग मीन्स एन एसिटाइल ग्लूसामाइन। सो फंजाई में एक स्ट्रक्चर देखा जाता है, एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हाइफी कहते हैं। और वही हाइफी का जो एक नेटवर्क होता है उसी को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। तो बेसिकली हाइफी क्या करता है, बहुत सारे हाइफी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हाइफी कहा जाता है, वो मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे माइसीलियम कहा जाता है। तो ये माइसीलियम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे हमने फंजाई को 4 क्लासेस में कैटेगराइज किया है कि माइसीलियम उसका कैसा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि माइसीलियम एक स्ट्रक्चर है तो उसमें कैसा है, मतलब क्या उसमें वॉल कैसी है, उसकी वॉल प्रेजेंट है या नहीं, उसकी न्यूक्लियस कैसी है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस हैं, 1 न्यूक्लियस है। तो इसी के बेसिस पे कि माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा है हमने फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। तो वो 4 क्लासेस है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो हम बेसिकली इन्हीं सब के एग्जांपल्स याद करेंगे। तो बस इसमें जो पहला क्लास है उसका जो माइसीलियम है वो असेप्टेट होता है। सेप्टा मीन्स क्या होता है, वॉल, पार्टीशन, कहीं पार्टीशन हो। तो असेप्टेट मीन्स उसमें वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। और इसका जो ये असेप्टेट होता है और सीनोसिटिक होता है, मीन्स इसमें न्यूक्लियस होंगे बहुत सारे। ठीक है, तो यही एक ऐसी क्लास है जिसमें माइसीलियम असेप्टेट होता है। और बाकी की जो भी क्लासेस हैं, ये बाकी एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज, इसमें जो माइसीलियम है उसमें सेप्टा प्रेजेंट होगा, मतलब वो सेप्टेट होंगे और ये ब्रांच्ड होंगे। ओके, तो जो फाइकोमाइसिटीज है उसमें क्या होगा, सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब ये असेप्टेट और सीनोसिटिक होंगे। और बाकी के जो भी हमारे तीनों क्लासेस है उनमें जो माइसीलियम है वो सेप्टेट है और ब्रांच्ड है। तो बस इसी के बेसिस में कैटेगराइज्ड हुए हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इनका एक ट्रिक। पूरी जो ट्रिक है उसके थ्रू बस बहुत इजी वे में ये सारे एग्जांपल्स आप याद कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फाइकोमाइसिटीज, इसके जो हैं 3 एग्जांपल्स हैं। आप कैसे याद रख सकते हैं, इस वर्ड से राम। तो राम, यहाँ पे राम का हर एक लेटर जो है एक एक एग्जाम्पल के लिए स्टैंड कर रहा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आर जो है स्टैंड कर रहा है राइजोपस के लिए। ओके, यहाँ पे आर क्या है, राइजोपस। देन नेक्स्ट ए क्या है हमारा, एल्ब्यूगो। तो एल ब्यूगो, ए हमारा स्टैंड कर रहा है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो कैंडिडा भी देखा होगा जो कि वाइट रस्ट कॉज करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर कौन करता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एल्ब्यूगो आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या करता है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर। नेक्स्ट है हमारा एम लेटर स्टैंड कर रहा है म्यूगर के लिए। ठीक है, तो आप फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल 3 राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूगर किससे याद रखेंगे, राम से। हर एक लेटर स्टैंड कर रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्लास पे जो कि है एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज में जैसा कि मैंने बताया कि इसका माइसीलियम असेप्टेट होता है और सीनोसिटिक होता है। तो एस्कोमाइसिटीज में सेप्टेट होता है, मतलब सेप्टा प्रेजेंट होंगे और ब्रांच्ड होगा। तो वैसे ही फाइकोमाइसिटीज को छोड़ के जो भी हमारी तीनों क्लासेस है मैंने क्लियर कर दिया है कि वो उनका जो माइसीलियम है वो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे।
तो एस्कोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल आप कैसे याद रखेंगे, इस लेटर से, कैन, कैन सबको पता है, कैन यूज़ करते हैं, जो ड्रिंक्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक आती हैं कई सारी कैन्स में आती हैं, तो आप इस कैन वर्ड से याद रखेंगे एस्कोमाइसिटीज़ के लिए। तो कैन, सी लेटर जो है स्टैंड कर रहा है क्लेविसेप, इसका पूरा नाम क्लेविसेप परपुरिया होता है, ठीक है, तो आप सी से याद रखेंगे क्लेविसेप। देन ए स्टैंड कर रहा है एस्परजिलस, ठीक है, तो एस्परजिलस ये थोड़ा पेंट ब्रश लाइक होता है, इसका कॉमन नेम भी ऐसे ही है, ठीक है, तो ये एस्परजिलस है। नेक्स्ट है हमारा एन, स्टैंड कर रहा है न्यूरोस्पोरा, इसका फुल नेम अगर देखा जाए जो और बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, तो एक स्पीशीज़ है न्यूरोस्पोरा क्रैसा, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह में बहुत यूज़ होती हैं, तो ये भी नीट में आया हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है न्यूरोस्पोरा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास है हमारी बेसिडियोमाइसिटीज़, इसको आप कैसे याद रखेंगे, इस वर्ड से बापू, सबको पता है कि महात्मा गांधी जी को हम बापू के नाम से जानते हैं, तो आप बस सिंपली बेसिडियोमाइसिटीज़ के लिए ये याद रखेंगे बापू, इस वर्ड को। तो यहाँ बी स्टैंड कर रहा है, ये इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, बी बेसिकली ये शो कर रहा है कि ये बेसिडियोमाइसिटीज़ क्लास है। देन ए स्टैंड कर रहा है एगैरिकस, जो कि कॉमनली मशरूम जो हम खाते हैं वही है। पी स्टैंड कर रहा है पक्सीनिया, जिसे हम रस्ट फंजाई कहते हैं। यू स्टैंड कर रहा है बापू का यूस्टिलिगो, जिसे हम स्मट फंजाई कहते हैं। तो आप बापू से याद रखेंगे बी फॉर बेसिडियोमाइसिटीज़ जो कि क्लास है, ए फॉर एगैरिकस, बी फॉर पक्सीनिया, यू फॉर यूस्टिलिगो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास है हमारी ड्यूट्रोमाइसिटीज़, तो ये सबको पता है कि ऐसा फंजाई है जिसमें जो कि रिसाइकलिंग में हेल्प करता है लिटर वगैरह की, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, कैट वर्ड से, बिल्ली, ठीक है, तो कैट है बेसिकली, तो आप इस वर्ड को याद रखेंगे कैट को। तो सी स्टैंड कर रहा है कोलेक्टोट्राइकम, ये डिजीज़ कॉज कराता है, मोस्टली इसमें जो भी ड्यूट्रोमाइसिटीज़ के जो भी मेंबर हैं वो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, तो कोलेक्टोट्राइकम रेड रॉट ऑफ शुगर केन कराता है, ठीक है, तो सी से आप याद रखेंगे कोलेक्टोट्राइकम, ए से आप याद रखेंगे ऑल्टरनेरिया, एंड टी से याद रखेंगे कैट के ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ट्राइकोडर्मा सबको पता है कि एक ऐसा फंगस होता है जो कि इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह यूज़ होता है, साइक्लोस्पोरिन इससे निकाला जाता है, तो ये भी एक नीट का क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक एग्जाम्पल से एक ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। बेसिडियोमाइसिटीज़ में भी आप देख सकते हैं कि जो पक्सीनिया है वो क्या करता है, ब्लैक रस्ट करता है पक्सीनिया, और ये क्वेश्चन ब्लैक रस्ट ग्राम, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि फंजाई के हर एक क्लास में एक ऐसा एग्जाम्पल ज़रूर मिलेगा जो कहीं ना कहीं नीट में पूछा गया है, तो ये फंजाई के एग्जाम्पल याद करने बहुत ज़रूरी हैं, और मैंने आपको सबसे ईजीएस्ट ट्रिक दिखाई है, देख सकते हैं आप कि फाइकोमाइसिटीज़ को आप सिर्फ वर्ड राम से याद रख सकते हैं, एस्कोमाइसिटीज़ को कैन से, बेसिडियोमाइसिटीज़ को बापू से, एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज़ को कैट से, तो ये सबसे ईजीएस्ट ट्रिक है। आई होप कि ये आपको बहुत मदद करेगा, और अगर आपको सच में बहुत पसंद आई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, और बने रहिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं और पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल शिक्षा IQ, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।